दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति को निकाला ऐसे गड्ढे से जो कि मरने जा रहा था। सुजीत 8 बजे सुबह घर से ऑफिस के लिए निकला। उनकी श्रीमती मधु ने आवाज लगाई, प्याज के साथ हरा मिर्च भी डाल दिया है टिफिन में, 2 रोटी और राजमा भी आजकल खाया नहीं जा रहा। सुजीत से 2 रोटी भी। पिछले कुछ दिनों से सुजीत गुमसुम बैठा रहता था। आवाज लगाने पर ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। मधु, आजकल आप ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, एक मोबाइल नंबर आपका हमेशा बंद रहता है। सुजीत, सब ठीक है, प्राइवेट नौकरी में थोड़ा काम का दबाव है बस। मधु, अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। रात्रि 9 बजे की बात थी। सुजीत की नई नई शादी हुई थी। नोएडा के सेक्टर 83 में रहता था। वहीं पर किसी अच्छी आईटीआई कंपनी में कार्यरत थे। घर में स्मार्ट टीवी, अच्छे दर्जे के फ्रिज, स्लिम एसी, 2 कमरे का रूम 10वें माले से ऐसा लगाता हो कि स्वर्ग से खड़ा होकर दिल्ली और गाजियाबाद को निहार रहा हो। एचआर ने ईमेल कर दिया कि यूएसए में हेड ऑफिस बंद रहेगा कोविड-19 के कारण, इसीलिए आगे कुछ दिनों के लिए नोएडा का ऑफिस भी बंद रहेगा। सुजीत की तनख्वाह पिछले 3 महीने से बकाया था। इसी बीच लॉकडाउन लगना जैसे मानो आफत की पुड़िया हो। पिछले 3 महीने से क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान वह चुका नहीं पा रहा था, जिसके कारण वह परेशान था। सुजीत मन ही मन बोला, यह आफत भी अभी आना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले सुजीत अपने माता पिता के इकलौता संतान थे। 40 बीघा जमीन इस बात का सूचक था कि घर वालों ने जमीन को बचा कर रखा था, बेचा नहीं था। पुश्तैनी जमीन, वाराणसी में उनका पुश्तैनी मकान भी था। घर पर नौकर चाकर भी थे। चलो घर चलते हैं, सुजीत ने मधु से कहा, वहाँ आराम रहेगा। नहीं नहीं, नोएडा ही ठीक है, मधु ने जवाब दिया। मैं कुछ कंटेंट लिख दूंगी, 2 पैसे मिल जाएंगे, नोएडा ही ठीक है। सुबह सुबह बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे दोनों। सुजीत ने दूसरा मोबाइल नंबर जैसे ही चालू किया, लगातार घंटी बजने लगी। लगातार अलग अलग लैंडलाइन के साथ साथ अलग अलग मोबाइल नंबर से सुजीत और परेशान होने लगा। हाथ मलने लगे, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। हिम्मत करके सुजीत ने फोन उठाया। हेलो, कौन? मैं राकेश, एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, बोलिए, सुजीत ने कहा। राकेश गाली के साथ पैसे लेते वक्त आनंद आ रहा था, अब चुकाता क्यों नहीं, तेज आवाज में। सुजीत, अभी तनख्वाह नहीं मिली, घबराए हुए बीच में रोकते हुए, राकेश आपके घर पर अभी पुलिस जा रही है, अपने आप को बैंक से कहने वाले व्यक्ति ने तेज आवाज में बोला। शादी के बाद सुजीत ने नोएडा में घर किराए पर लिया था और घर के लिए सभी सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदा था। इसी बीच उनके मम्मी पापा 1 महीने रहकर गए थे। मम्मी पापा दोनों खुश थे कि मेरा बेटा सेटल हो गया है, अब अपनी घर गृहस्थी चला लेगा। पुलिस के नाम सुनते ही सुजीत के हाथ पैर फूलने लगे। उसके मन में तरह तरह के अनेकों विचार आने लगे। पुलिस मेरे घर तक आ जाएगी तो सोसाइटी में कैसे मुंह दिखलाऊंगा? पुलिस थाना जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, मम्मी पापा से क्या कहूँगा? रिश्ते नाते में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसे अनेक सवाल घूमने लगे दिमाग में। मैं भी पुलिस के साथ हूँ। अपने आप को राकेश एसबीआई का एम्प्लॉय कहने वाला व्यक्ति ने कहा। कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किया जिससे लगा कि सुजीत का दिमाग नस जाम हो रहा हो। बालकनी को स्वर्ग समझने वाला सुजीत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने मोबाइल कॉल को कट कर दिया। फिर से मोबाइल की घंटी बजने लगी। जैसे जैसे मोबाइल बजता उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पुलिस, थाना, बेइज्जती, इज्जत, मम्मी पापा, ना जाने क्या क्या विचार पनपने लगा। मोबाइल कॉल को फिर से कट कर दिया सुजीत ने।
पुनः मोबाइल की घंटी बजने लगी। ऐसा लगा मानो वह अब बालकनी से छलांग लगाकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। उसके आंखें लाल हो चुकी थी, माथे से पसीने की टपकती बूंदें बहुत कुछ कह रही थी उसके बारे में। ऐसा लग रहा था धमनियों ने खून का प्रवाह बंद कर दिया हो। यह क्रम पिछले 3 महीने से चल रहा था। महीना बदलते ही कुछ दिनों बाद अलग अलग लोगों का कॉल आना, उनका धमकाना और सुजीत का प्रेशर के साथ मुकाबला करना। लेकिन अब तो ऑफिस भी बंद, पूरे दिन घर पर ही रहना है। अब सुजीत को सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं, लेकिन आज जैसे लग रहा था सुजीत इस कहानी का अंत सोच रहा था, अपने आप को ख़त्म करके। तभी मधु ने कंधे पर हाथ रखा। चाय पीनी है? मधु ने वकालत कर रखी थी। बच्चों को LLB एक्सट्रैक्ट एग्ज़ाम पढ़ाने के साथ साथ आर्टिकल भी लिखा करती थी। पिछले कुछ दिनों से सुजीत को अकेला नहीं छोड़ती थी। उसको एहसास था कि सुजीत कुछ छुपा रहा है। सुजीत की हालत देखकर मधु भाग गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। हेलो हेलो। इस बार मधु ने रिसीव किया। सामने से औरत की आवाज़ सुनकर राकेश बोला, मुझे सुजीत से बात करनी है। आप कौन? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। मधु, सुजीत से बात करवाएं। गाली के साथ धमकी भी पुनः बोला राकेश। सारी बातें दोहराई जो सुजीत से बोला था। वही वाक्य, पुलिस के साथ आ रहा हूँ, पैसा लिया तो चुकाया क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। अब मधु को समझ आ गया था सुजीत का चुप्पी का कारण। मधु ने अपनी आवाज़ तेज कर दी। किस SBI ब्रांच से बोल रहे हो भैया? राकेश, मैं पुलिस के साथ आ रहा हूँ। मधु, थोड़ी देर तेज आवाज़ में, मैंने वकालत कर रखी है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ आने वाले पुलिस की नौकरी खा सकती हूँ। बाल बच्चे हैं ना तुम्हारे? राकेश, सुजीत पैसे क्यों नहीं देता बैंक को? मधु, SBI के नाम से कॉल कर रहे हो? थर्ड पार्टी एजेंट सर्विस मैटर में कोर्ट से पहले पुलिस कब इन्वॉल्व होती है? मैं फिर से कह रही हूँ, तुम्हारी नौकरी खा सकती हूँ। अब तक सुजीत बालकनी से कूदकर जान देने की तैयारी कर रहा था। अब उसका दिमाग धीरे धीरे काम करना शुरू कर चुका था। अब वह मधु के पास खड़ा हो गया। राकेश, सुजीत पैसे क्यों नहीं देते? मधु, किसने कहा पैसे नहीं देंगे? लेकिन अब तुम्हारी नौकरी खाऊंगी और कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते हो, ऐसा बना दूंगी। अब गिड़गिड़ाने की बारी राकेश की थी। मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ मैडम। राकेश, मधु, हेलो। राकेश ने मोबाइल कट कर दिया। अब किसी पर्सनल मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा था। मैं धीरज बोल रहा हूँ। मधु ने मोबाइल कॉल रिसीव किया। मधु, क्या आप SBI के ब्रांच मैनेजर हैं? नहीं, सामने वाला बोला। आप SBI स्टाफ के साथ आकर सेटल करें अपना बकाया, वह भी ऑफिस एड्रेस पर घर पर नहीं। मधु ने अपने बाबूजी से बात किया और उधार के रूप में से 1,50,000 रुपया लिया। 4 लाख बकाया में ब्याज का रकम सुजीत ने नहीं दिया और प्रिंसिपल अमाउंट पर सेटल किया। साथ ही साथ बैंक को 6 महीने के टुकड़ों में EMI के तहत समझौता नामा किया। आगे से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की कसम खाई। बहुत दिन बाद सुजीत के चेहरे पर खुशी थी। मधु ने आज घर पर ही रसगुल्ला के साथ समोसा भी बनाया था। सरसों के साग के साथ चावल। आज आनंद के साथ पति पत्नी डिनर कर रहे थे। सोने से पहले सुजीत ने मधु का ललाट को चूम लिया, साथ ही कहा, आई लव यू। गहरी मुस्कान के साथ बोला, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।